2 साल पहले मैंने एक कैमरा खरीदा था सोनी का ZV-E10 और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे लगने लगा था कि अब जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है वो टॉप नॉच होने वाली है। मतलब मैं इतना खुश हो रहा था उस कैमरे को लेने के बाद, लेकिन जैसे ही मैंने पहली वीडियो को शूट करा और फुटेज को लैपटॉप के अंदर डाला, मेरा पहला रिएक्शन था बस अरे इससे अच्छा तो यार मेरे iPhone 13 की वीडियो क्वालिटी के कलर्स हैं एज कंपैरिजन टू कैमरा। मतलब मुझे इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया था कलर्स के मामले में। यार मुझे अपना iPhone 13 ज़्यादा बेटर लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, और यही सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था और यही काफ़ी ट्विस्ट आने वाला है। देखो उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं ये मान लेता कि कैमरा जो है वो फालतू में ओवररेटेड कर रखा है, इससे अच्छा तो आईफोन है, बढ़िया बढ़िया वीडियो क्वालिटी निकाल के दे देता है, और इसको कैरी करना इतना बड़ा कैमरे को तो आईफोन बेटर है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या था, या मैं ये चीज़ मान लेता कि शायद आज सार्थक तुझे अभी कैमरे को यूज़ करना ही नहीं आता, तुझे कैमरे की सेटिंग्स के बारे में नहीं पता, इसलिए तुझे स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत हो रही है। और नो डाउट मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। मैंने तुरंत फटाफट लैपटॉप खोला और सीधा यूट्यूब के ऊपर टाइप करा कैमरा सेटिंग्स फॉर सोनी ZV-E10, जो भी मेरा कैमरा है, और मैं नोट्स बनाने बैठ गया। अपर्चर क्या होता है, ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है। और तब मुझे बाद में समझ में आया यार मैं फालतू में अपने कैमरे को जज कर रहा था। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो कैमरे के साथ थी नहीं, प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि मुझे कैमरे को यूज करना ही नहीं आता था। और आज मैं सच बताना चाहूंगा भाई, जो कैमरे की क्वालिटी है और वो जो आईफोन है भाई, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपसे कोई बोले कि आईफोन की क्वालिटी बेटर है तो उसे कैमरे की नॉलेज नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में मुझे थी। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या है, मेरे पास एक टाइम पे iPhone 13 हुआ करता था जब मैंने ये कैमरे को खरीदा था, और आज मेरे पास iPhone 17 है। मतलब मेरा iPhone 13 से 17 हो गया, लेकिन मेरा कैमरा वही का वही है। ये सबसे फनी बात है। तो यार मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यही सेम चीज़ एग्जैक्टली हमारी लाइफ के साथ होती है। हम किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम जिम जाना शुरू करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता तो हम अपने आप को पता कैसे देखना शुरू कर देते हैं, यार मैं ना डिसिप्लिन नहीं हूँ, इस वजह से ना मुझसे नहीं हो पा रहा, और हम अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं। या फिर हम पब्लिक स्पीकिंग को स्टार्ट करते हैं और किसी के सामने बोलना कुछ शुरू किया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वही ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है एंड वी आर लाइक कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बोल पाता, हम ये मान लेते हैं। या फिर हम किसी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करते हैं, लगे रहते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, व्यूज़ नहीं आते और रिजल्ट नहीं दिखता, तो फिर हम यूट्यूब को नहीं छोड़ते, हम यूट्यूब को स्टार्ट करने का सपना ही छोड़ देते हैं। मतलब वो जो हम यूट्यूब की जर्नी को चला रहे थे, हम कहते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उस सपने को मार दिया जाता है। देखो यार एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अपने आप को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। फैक्ट तो ये है कि यार हम बिगनर होते हैं, लेकिन हम कंक्लूजन पता है क्या ड्रॉ कर लेते हैं, हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि हम इनकेपेबल है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार हमसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँगा, तुम्हारे भी कुछ ऐसे बिलीव्स होंगे जो तुम खुद के मान चुके होगे, चाहे वो झूठे बिलीफ हो, लेकिन तुम उन बिलीफ को लेके चल रहे होगे। 5 सेकंड दे रहा हूँ, उसको सोच के देखना। सोच लिया होगा ना, ज़्यादातर केसेस में यही होगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट नहीं होती हैं भाई, ये कंक्लूजन्स होते हैं जो हम अपने दिमाग में लेके चल रहे होते हैं, वो जो भारी सा कि हम जो मान चुके हैं, और हम उस चीज़ की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। और जब आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ें ऐसी हैं। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, तुम्हें ये सुन के थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। सच तो ये है, हम अपनी उस जिंदगी को जी नहीं रहे हैं जो हम एक्चुअली में जीना चाहते हैं। हम अपनी उस जिंदगी को जी रहे हैं जो हम मान चुके हैं, जो हम इन बिलीव्स को लेके बैठे हुए हैं, हम एक्चुअली में वो जिंदगी को जी रहे हैं। सोच के देखो एक बार। और पता है सबसे अजीब बात इस चीज़ में पता है क्या है, हम इसकी वजह से अपने फुली पोटेंशियल से काम भी नहीं कर पाते। जो हमारा पोटेंशियल है ना, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो बिलीव्स है ना, जो हमने अपने दिमाग में डेवलप कर रखे हैं छोटे से रिजेक्शन के बाद या जो भी फेलियर के बाद, वो हमें आगे तक जाने ही नहीं देता। और इसी पोटेंशियल से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात याद आई। बचपन में ना मुझे यार कार्टून्स देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं वो रामायण मूवी देखता था, रामायण द लॉर्ड जो आती थी, मतलब टीवी पे जब मैं छोटा था, तो वहाँ पे वो हनुमान जी का रोल मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगता था। वहां पे बताया गया कि हनुमान जी के पास शुरू में वो शक्तियां नहीं थी, उनको याद दिलाई गई, तब जाके वो समुद्र पार करके उस पर्वत को लेके आए थे। तो यहीं से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आप रिलेट करो कि हमें कभी कभार नई स्किल्स को सीखने की जरूरत नहीं होती, या किसी भी नई चीज को जरूरी नहीं है अपनी लाइफ में ऐड करने की जरूरत है। कभी कभार हमें अपनी कैपेबिलिटीज को याद दिलाना पड़ता है, और जब हम अपनी कैपेबिलिटीज को याद दिला देते हैं ना, तो हम वो सारी चीजें कर पाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। सबका सारा का सारा फर्क जो होता है ना, वो कैपेबिलिटीज का होता है। सोच के देखो यार, अगर मैं उस समय मान लेता कि मेरा जो आईफोन है वो ज़्यादा बेटर है मेरे कैमरे से, तो अभी तक मैं शायद ये जो कैमरा है ना, इसको यूज़ नहीं कर रहा होता, इसको कहीं कॉर्नर में रख देता और मैं सारी की सारी यूट्यूब की अपनी वीडियोस को आईफोन से शूट कर रहा होता। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, मैंने इस चीज़ को नहीं माना। मैंने सेटिंग्स को खोली थी, तब मुझे समझ में आ गया था कि भाई कैमरा गलत नहीं है, मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं उस समय बिगनर था, मुझे वो चीज़ यूज़ करना नहीं आती थी। तो पता है, सारा का सारा आंसर ही इसी सेंटेंस के अंदर है। हम इस चीज को मान लेते हैं कि हम इनकेपेबल हैं, लेकिन एक्चुअली में हम बिगनर होते हैं। और जब हम अपने आप को ऐसा बिगनर मानने लग जाते हैं ना, समझने लग जाते हैं, तो भाई चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि हमें टाइम मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। अगर हमने मान लिया ना हम किसी चीज़ में बिगनर हैं, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करेंगे, सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एक अलग बात है यार, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, देखो हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं पहले दिन से, जो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि हम इनकेपेबल हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो सारे के सारे जो दरवाजे होते हैं ना, वो अचानक से बंद हो जाते हैं। क्योंकि आपने तो बिलीफ मान लिया ना, ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप इनकेपेबल हो, तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। तो सबसे बड़ी गलती आज की जनरेशन के साथ क्या है, उनको लगता है कि वो इनकेपेबल है, लेकिन एक्चुअली में वो उस चीज़ के अंदर बिगनर होते हैं। यार खुद सोच के देखो, तुम एक नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, तुम चाहते हो कि 1 महीने के अंदर तुम उसमें मास्टरी कर लोगे, जिसमें लोग 8-8, 10-10 साल दे रहे हैं या 6 साल दे रहे हैं। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, और फिर तुम डीमोटिवेट हो जाके इनकेपेबल का टैग लेके अपने सर पे घूमते रहते हो। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमें उस टैग को हटाना है यार, हमें ये चीज़ को रियलाइज कराना है कि हम केपेबल हैं। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है। कभी कभार पूरी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रियलिटी को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, जो इस वीडियो का टाइटल है। और हम उन चीज़ों को मानने लग जाते हैं कि हाँ, मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए मुझसे नहीं हो पा रहा। यार तुम कसम खाओ, तुम लोग यार, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ कि तुमने कोई नई चीज़ स्टार्ट करी हो, तुमने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, पूरे पूरे दिन लगे हुए हो, 24 घंटे में से 12 घंटे तुमने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली, 3-4 दिन, 1 हफ्ता लगे हुए हो, और उसके बाद जाके तुमने कोई चीज़ को छोड़ी हो या तुम्हें नहीं आई हो, तुमने इतना किया ही नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज के टाइम में जो टैलेंटेड है वो नहीं जीत रहा है, आज के टाइम में वो जीत रहा है जो कंसिस्टेंट है, जो उस चीज़ में लगा हुआ है कि नहीं, मैं अभी बिगनर हूँ और मुझे इस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, इसकी वजह से मुझे शायद चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन ज्ञान देने नहीं आया हूँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई लाइफ सेविंग टिप नहीं देने आया हूँ। मैं तुमसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि रात को आज एक पेज लेना, एक पेन लेना, और उसमें लिखना वो जो बिलीव्स हैं, वो जो तुम अपने चीज़ों को मान चुके हो ना, वो जो झूठी चीज़ें बिना प्रूफ के जो मान चुके हो, आज उसकी लिस्ट बनाना। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। ये सारी चीज़ों को लिखना। फिर लिखने के बाद सामने राइट हैंड साइड पे लिखना कि ये सारी चीज़ें कब आई। कुछ ना कुछ होगा, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, कभी तुम्हें रिजेक्शन मिला होगा, या तुम किसी काम में फेल हुए होगे, या हो सकता है तुम यूट्यूब के लिए केपेबल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं तुमने 10-15 वीडियोस बनाई होंगी, जिसकी वजह से तुम्हें वो टैग समझ में आ गया होगा जब वो काम नहीं करी कि मैं केपेबल नहीं हूँ, या कोई ना कोई तो यार वजह रही होंगी। उन सारी चीज़ों को जब लिखोगे ना, और ये भी लिखना कि हाँ, उसमें से बहुत सारे काम ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने करे होंगे, लेकिन आप बिगनर थे उस समय और आपने मान लिया कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, लिटरली आई वॉज रॉन्ग, मैं बिगनर था। मैं सच बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ डेवलप करने से ही चेंज हो जाती हैं। हमें अगर अपने माइंडसेट पे काम कर लिया ना भाई, हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन, दुनिया जहान जो लोग पीटते रहते हैं ना, ये यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं कि एग्जैक्टली यही कैलेंडर को फॉलो करना है। भाई उस कैलेंडर को तुम फॉलो करोगे, फेल हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने वो जो दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर वो जो बिलीव्स बना रखे हैं ना, जब तक वो तुम नहीं तोड़ोगे, उससे नहीं लड़ोगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी और चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि यार लोग प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग करते हैं, प्रीमियर प्रो, डाविंची, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा।
मैंने यार मैकबुक को खरीदा, मैंने इसके अंदर फाइनल कट प्रो को इंस्टॉल करा जो कि एक इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है। मैंने धीरे धीरे एडिटिंग स्टार्ट करी। मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ। मैंने लोगों की वीडियोस देखी, ये चीज़ फाइनल कट प्रो में कैसे सीख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करा, मैंने एडिटिंग को इम्प्रूव किया। भाई करते 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 करे मेरा लेवल आज वो हो चुका है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर पे कम से कम 80% जो एक प्रोफेशनल की कमांड होती है वो मेरी कमांड आज है। वो कैसे हुआ? मैंने वो बिलीफ बनाया नहीं, क्योंकि मैंने मान लिया था यार मुझे कम से कम 1-1.5 साल लगेगा, मैं अभी बिगनर हूँ। और 1-1.5 साल भी नहीं लगा मुझे, 8 महीने के बाद मैं यूट्यूब की अच्छी खासी वीडियोस का जो लेवल था वो मैं अचीव कर चुका था अपनी एडिटिंग से। तो इस वीडियो में मैं यार लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आज तुम्हें किसी भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि ये जो बिलीव्स हैं ये किस वजह से आए हैं और क्या मैं उस समय बिगनर था या नहीं। अगर तुम बिगनर नहीं थे तो हो सकता है कि हाँ ठीक है, शायद उसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो। लेकिन अगर तुम बिगनर थे और तुमने अपने बिगनर होने की वजह से उन चीज़ों को ब्रेक करा, उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करा और तुम मान के चल रहे हो कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तो यार तुम शायद गलत हो। तो प्लीज़ इस कमेंट में अभी फटाफट यूट्यूब के कमेंट में लिख दो बिकमिंग बेटर। तुम्हें कमेंट में लिखना ही है बिकमिंग बेटर। और आज रात को तुम भाई ये पेज लेके बैठोगे अपने पेन के साथ, क्योंकि जैसी पर्सपेक्टिव चेंज होगा ना, तुम देखना चीज़ें बदल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। थैंक यू।